Hi, this is me, Dr. Deepa Rawat, and in this video, we are going to talk about aphorism number 24. लास्ट वीडियो में हमने aphorism 23 के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें डॉक्टर हैनिमन ने कहा था कि एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट थोड़े टाइम के लिए सिम्टम्स को एलिविएट कर सकती है, ट्रांजिएंट टाइम के लिए उसको एलिविएट कर सकती है, लेकिन जब वो निकल कर आएगी तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड और इंटेंस फॉर्म में निकल के आएगी। और उन्होंने ये भी बोला था कि कभी भी एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट या एनिंशियोपैथी या पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट से आप लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक डिसीजेस को जो बहुत समय से चलती आ रही है उनको क्योर नहीं किया जा सकता। ये हमने एक्सपेरिमेंट्स और अपने रिसर्चेस में देखा है। अब 24 में डॉक्टर हैनिमन बताते हैं कि कौन से मोड ऑफ ट्रीटमेंट, अब एंटीपैथिक तो यूज करना नहीं है तो कौन सा मोड ऑफ ट्रीटमेंट हमको यूज करना चाहिए टू गेट अ परमानेंट क्योर। तो यहाँ पर डॉक्टर हैनिमन होम्योपैथी को सपोर्ट करते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि कैसे होम्योपैथी कैन क्योर अ पर्सन विद द रूट कॉज एंड it will be a permanent cure for the person, not just cure, it will be a healing। ठीक है, तो यहाँ पर हम aphorism read करते हैं। There remains therefore no other mode of employing medicines in diseases that promise to be of service besides homeopathy। मतलब सर्विस देने के लिए होम्योपैथी के अलावा कोई और सिस्टम ऑफ मेडिसिन एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता जो डिजीज को हटाने का प्रॉमिस करे। ठीक है, by means which we seek for the totality of symptoms of the case of the disease a medicine among all the medicine is choosing। तो क्या होता है, अब होम्योपैथी में किस तरह से काम करता है। फर्स्ट सेंटेंस में डॉक्टर हैनिमन बोल रहे हैं कि होम्योपैथी के अलावा कोई भी ऐसा मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन है ही नहीं जो डिजीज को पूरी तरह से हटाने का प्रॉमिस कर सके, यानी कि पूरी तरह से हटा पाए। तो अब हम कैसे करते हैं, अब डॉक्टर हैनिमन बोल रहे हैं कि बाय द मीन्स ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, हमको क्या चाहिए होम्योपैथी में ट्रीट करने के लिए, हमको सिर्फ टोटलिटी ऑफ सिम्टम चाहिए उस केस के, और फिर उसके बेसिस पर हम एक मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं अमंग द मेडिसिन जो हमारे पास हैं। मान लो मेरे पास अभी आज के टाइम में 100 मेडिसिन है, मैं 100 मेडिसिन पर प्रैक्टिस करती हूँ, तो उसमें से उन 100 में से या उस टाइम पे जितनी भी मेडिसिन रही होंगी उनमें से हमको ऐसी मेडिसिन ढूंढनी है जिसके सिम्टम्स उस पेशेंट के टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से मैच कर सके। होस्ट पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स आर नोन फ्रॉम हैव बीन टेस्टेड इन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। और ऐसी वैसी कोई दवाइयां नहीं है, ये दवाइयां वो हैं जिनके पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स यानी कि जिनकी प्रूविंग एक हेल्दी ह्यूमन बींग पे हो चुकी है और हमको उसके सिम्टम्स एक हेल्दी ह्यूमन बींग पे मिल चुके हैं। ये ऐसी दवाइयां हैं, तो उनमें से हमको एक ऐसी दवा सिलेक्ट करनी है जो कि पेशेंट की सिम्टम सिमिलैरिटी से जो कि पेशेंट के टोटलिटी ऑफ सिम्टम से मैच हो सके। उसके पास ही वो पावर है और टेंडेंसी है टू प्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक स्टेट मोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द केस ऑफ द डिसीज इन द क्वेश्चन। और उसी मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन हमको सिलेक्ट करनी है जिसका कि हमको प्रूविंग मिल चुकी है और प्रूविंग में उसने ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करे हैं, वो आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक स्टेट प्रोड्यूस करी है जो सिमिलर है, किसके सिमिलर है, टू द केस, जो केस हमारे पास आया है उसके सिमिलर एक सेट ऑफ सिम्टम्स उस डिजीज, उस आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट ने एक आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक स्टेट एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रोड्यूस करी है और वो स्टेट हमारी डिजीज स्टेट से बिल्कुल मैच करती हुई है। इस प्रिंसिपल के बेस पर हम होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करते हुए परमानेंट क्योर पेशेंट को दे सकते हैं। ये 24 में बताया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है, कैसे डॉक्टर हैनिमन ने होम्योपैथी को उसका फेवर किया है, उसके मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बताया है और किस तरीके से होम्योपैथी इज बेटर देन एंटीपैथी और एंशियोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे दे रखी है, थीम भी इसका बताया हुआ है, मैंने पूरा अफोरिज्म एक्सप्लेन कर लिया है, इसीलिए मैं इसको पढ़ नहीं रही, सिर्फ उसका ही थोड़ा सा इजियर वर्जन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है उस पर भी पूछ सकते हैं, इसके नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। So share this video with your friends and colleagues and stay in touch with me. Do subscribe the channel. Thank you so much.